गाजीपुर की मुर्गा और मच्छी मंडी में पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो मेहरबान कुरैशी जी हैं और आज 75वीं वर्षगांठ देश की मनाई जा रही है। और इसी के साथ हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, सर आज क्या कहना चाहेंगे कि आज आप मेहरबान कुरैशी जी के यहाँ पहुँचे हैं 75वीं वर्षगांठ मनाने? मैं यहाँ मेहरबान कुरैशी साहब के यहाँ पहुँचा हूँ। आज इस आज़ादी के शुभ अवसर पर इन्होंने मेरे को इनवाइट किया। पहले तो मैं अपने छोटे भाई का दिल की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और मेरे को ख़ास करके ये उम्मीद है, जितने भी प्रीवियस पुराने मंडियों के प्रधान रहे हैं, चेयरमैन बन के आए हैं, उनसे ज़्यादा लोकप्रियता इन्होंने हासिल की है। और यहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ, क्योंकि मेरा एरिया मैक्सिमम मुस्लिम एरिया है, उससे मेरे को सब कुछ पता चलता है। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि 25-30% यहाँ के काम करने वाले वो मेरे वोटर भी हैं। वो मेरे को अपनी सारी चीज़ें यहाँ की बताते हैं। जो पहले प्रेसिडेंट थे उनके बारे में बताता करते थे। और मैं देखो 6 दफ़ा यहाँ लड़ा हुआ इलेक्शन, असेंबली का, 2 दफ़ा कॉरपोरेशन का। इनकी बहुत मेहरबानियाँ रही मेरे पे। इन भाइयों ने, बेटे ने बहुत अच्छा मेरे साथ व्यवहार रखा, तो हम लोग शुरू से अटैच रहे। और इनका एक फ़ोन आता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं इनके पास उड़ के पहुंच जाऊं, मगर आज मेरे पास काफ़ी एरिए में मकसद थी। 6 जगह झंडा सलामी थी, मार्केट में थी, स्कूलों में थी। तो मैं वहाँ से लास्ट बल्कि एक छोड़ के आया हूँ जामा मस्जिद की, उर्दू बाज़ार की। तो मैंने कहा नहीं, पहले मैं उनको पास जाऊँ। उन्होंने मेरे को, पहले भी मैं एक दफ़ा नहीं आ पाया, उसके लिए मैं से माफ़ी भी मांगने आया हूँ कि मैं उस टाइम नहीं आया। तो आज मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने एक पुराने सच्चे साथी के साथ इस मार्केट के अंदर पहुँचा हूँ। और इनकी जो खूबियाँ हैं, जो लोग मेरे को बताते हैं, ये नहीं बताते बाप बेटा मेरे को कुछ बताते ही नहीं, जो लोग बताते हैं वो एक सराहनीय कदम है। और एक बहुत अच्छी, जिसको सूझबूझ वाली मंडी चलाने की बात इन्होंने की है। मेरे को बड़ी खुशी है कि ऐसे लोग और भी आगे दिनों में भी आएँ। अच्छा सानी जी, आज हम आपने लोकप्रियता और बात झंडे की है, तो पहले कई बार हम यहाँ पर भी आते हैं, लेकिन जिस तरह से, क्योंकि ये जो मंडी है एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, और इसी के साथ में आज यहाँ ये देखा गया है कि जैसे ही हम मंडी के अंदर एंटर होते हैं तो एक बहुत बड़ा झंडा, यानी कि तकरीबन 165 फुट की ऊंचाई, मेहरबान जी ने अपनी कोशिशों से, मेहनतों से और लोगों की दुआओं से उसको लगवा दिया है। लेकिन इससे क्या प्रतीत होता है और लोगों को कैसा मैसेज जाए? देखो, आज एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है। दिल्ली के अंदर आज़ादी का प्रतीक, जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी बहनों ने अपने पतियों को न्योछावर करके, फादर ने अपने बच्चों को न्योछावर करके जिस आज़ादी को दिलाया था हमें, उसी का ये झंडा प्रतीक है। आने वाली जनरेशन जो है उसको ये पता चल सके, छोटे बच्चों को, कि इस झंडे का क्या महत्व है, क्यों ये झंडा लहराया जाता है, इसके पीछे क्या है, जो कुर्बानियाँ हैं उनकी याद उनको आती है। और लोग समझते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को आज़ाद जो कराया था, वो झंडा उसका प्रतीक है। उन लोगों को बताता है कि हम लोग इस बड़ी मुश्किल से इस आज़ादी को लेके आए हैं और इस आज़ादी को हमें संभाल के भी रखना है। ये जो झंडा है ये हमारा प्रतीक है। इसलिए 3 लाख का झंडा, छोटा सा झंडा है, और सब जगह गलियों में, चौकों में 100, जैसे आप कह रहे हो 100 मीटर ऊपर के झंडे लगाए गए हैं, और एक प्रतीक है। और हम लोग अपने आने वाली जनरेशन को, जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको ये याद कराते हैं, दिलाते हैं कि हमारे लोगों ने कुर्बानी करके इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। और आने वाले दिनों के अंदर कोई गलत बात हो जाए तो आप इसका ख्याल रखना, आप इस आज़ादी को कायम रखना। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर मेहरबान कुरैशी जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपके मेहमान आपके बीच पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे सानी जी के लिए? नहीं, सानी साहब मेहमान नहीं है, सानी साहब मेरे बड़े भाई हैं और सानी साहब ने आन के मेरी शोभा बढ़ाई है। समय समय में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो सानी साहब से मैं मिलता हूँ, बड़े भाई से जाके समय समय में मेरे को बताते रहते हैं कि इस समय तुम्हें क्या करना है, इस समय क्या नहीं करना। तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि छोटी उम्र से हम यूथ कांग्रेस में थे। सानी साहब हमारे प्रेसिडेंट होते थे, हम इनके साथ जुड़े रहे। उसके बाद
आप पार्टी में इस केजरीवाल साहब की सरकार की सरपरस्ती में सानी साहब भी आए, हम लोग भी आए, तो सानी साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और सानी साहब ने आज आन के मंडी के व्यापारियों को, आड़तियों को, दुकानदारों को एक बहुत बड़ी हौसला अफजाई करी है, जो यान कि इन्होंने आशीर्वाद दिया है और मुबारकबाद दी है 75वें साल की। मैं सानी साहब का यह एहसान नहीं भूल पाऊँगा। और केजरीवाल साहब ने जो सानी साहब को टिकट दिया, एमएलए बनवाया, मुझे चेयरमैन बनाया, ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, सानी साहब का भी, केजरीवाल साहब का, आप पार्टी का। अच्छा, जब राजनीति की बात आती है तो एक सवाल लगभग 1 साल से के आसपास आपको पार्टी में हो चुका है आए हुए। पहले आप कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़ करके आप आम आदमी पार्टी की क्या अच्छाइयाँ थी जो केजरीवाल की तरफ आप बढ़ते चले? आप पार्टी की ये अच्छाइयाँ थी कि एक तो बिजली के गरीब लोगों को बिजली का काम फ्री कर रखा था, और जो पानी का काम फ्री कर रखा था, लेडीज़ों की नहीं बसें फ्री करी, और गरीबों को, मजदूरों को सेकंड लॉकडाउन जो है ना, उसके अंदर मेरे को एहसास हुआ है कि सरकार में रह के तो आप गरीबों की, कमज़ोरों की, दलितों की मदद कर सकते हो, और सरकार के बाहर रह के आप किसी का कुछ नहीं कर सकते। तो सेकेंड लॉकडाउन में ये एहसास हुआ कि केजरीवाल की नीति अच्छी है, केजरीवाल की नीयत साफ़ है, केजरीवाल गरीबों की, कमज़ोरों की भलाई में है, अपने देश की भलाई में है। फिरका परस्त ताकतों को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो केजरीवाल साहब दे सकते हैं, और दूसरी कोई पार्टी नजर नहीं आती। जैसा कि आपने देखा कि मेरे साथ मेहरबान कुरैशी जी और साहनी जी हैं आम आदमी पार्टी के साथ, और आम आदमी पार्टी के जो यहाँ आपके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ाई करते हुए कहना है कि अगर कुछ अच्छा किया जा सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी है। मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज़, दिल्ली।